आइए तो हम 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे अपना किताब सामने में रखें। अब चूंकि वक्त कम है कि आपको क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसको समझाएंगे, इसलिए किताब का यूज कर रहे हैं हम। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर, जैसे आकृति में देख रहे हैं, सर्कस का एक कलाकार है, देखिए, और ऐसा आकृति आपके बुक में दिया हुआ है। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये सी है, और ये जो एंगल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, डोरी सीधा खिंचा हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। मतलब ये खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन को आप 2-4 बार पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि सर्कस का एक कलाकार है, ये सब बकवास है, सर्कस का हो या कहीं का भी कलाकार हो। 20 मीटर लंबी डोरी है, अब एक रस्सी ऐसे खींच दिया है जो 20 मीटर लंबा है। 20 मीटर लंबा क्या है? रस्सी है। तो सर्कस पर ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कस में इस तरह की रस्सी रहती है जिस पर चढ़ता है लोग, और 20 मीटर लंबी डोरी है और तनी हुई है। अब भूमि पर लगे खंभा से इसको बांध दिया, ये खंभा है, खंभा से इसको बांध दिया। तो मानिए कि ये अगर डोरी है और इसको खंभा से बांध दिया गया है और ये इसका जमीन है और ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका 20 मीटर दिया हुआ है। तब कहता है इसको निकालने के लिए आप ही बताइए ये क्या है। ये अगर कोण है तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या होगा? लंब हो जाएगा, होगा ना। ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो कर्ण दिया हुआ है, कोना दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो बताओ कर्ण और आधार का, लंब का रिलेशन किसका होता है? आप साइन थीटा याद कीजिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, नहीं होता भाई? तो आपका ये निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, आई कोण दिया हुआ था। आपको समझ में आ जाएगा कि जब आपको पता होना चाहिए कि कर्ण और लंब का जो अनुपात होता है वो साइन होता है। नहीं, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन होता है। तो यहाँ पर साइन ही लगेगा, टेन नहीं लगेगा, कॉस नहीं लगेगा, कॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? साइन ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई इसका अब जो हमको कह रहा है, जो मांगेगा, भोज में मांगेगा दाल तो तुम भात दे दोगे। अब किसी को किसी में केवल चावल है और दाल है ये नहीं है, और तुम जाके फिर चावल डाल दोगे तो भागिए जाएगा भोज से, नहीं, बेइज्जती हो जाएगी उसकी। तो जो मांग रहा है उसको वही देना है। तो ये मांग क्या रहा है? ये आपका कर्ण दिया हुआ है और ये मांग रहा है क्या? लंब मांग रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका ए बी और ये क्या होगा? कर्ण ए सी। 20 लिख दिए, 20 मीटर। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और ये ए बी और बट्टे में 20 मीटर। अब देखो काटो, 2 एकम 2, 10 दूना 20, क्रॉस गुना कर लो तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? अरे बच्चा की तरह करो, कुछ नहीं है, देखो ऐसे है, ऐसे है, इसको क्रॉस गुना कर लो तो 2ab बराबर कितना होगा? 20 मीटर। और दुका 2 दूना, दुका 2 10 दूना 20, यानी ए बी बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। आसान है। तो खंभा की ऊंचाई कितनी हो गई? खंभा 10 मीटर ऊंचा है, हो गया। कोई भारी भरकम है क्या? लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है। लैंग्वेज का कैसे लिखा जाता है? बुक में है वही लिखना है। आप लिख लोगे कि माना कि ए बी बराबर खंभा है, ए सी बराबर रस्सी है, डोरी है, ठीक है, और दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी यानी कोना ए सी बी 30 डिग्री है, और उसके बाद चित्रानुसार लिख के आप इसको लिख सकते हैं। आसान है, ठीक है। हम लैंग्वेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और बोझ लगने लगेगा। तो हम बिना लैंग्वेज का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हालांकि लैंग्वेज में बोल भी दिया करूंगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मानिए पहले ये पेड़ रहा होगा, इतने को बड़ा पेड़ रहा होगा ना। अभी आंधी आने से पहले इतना बड़ा पेड़ रहा होगा, ये रहा होगा, इतना बड़ा पेड़ है आंधी आने से पहले। अब आंधी जैसे ही आई तो पेड़ टूटेगा, तो टूटेगा तो जोड़े से नहीं उखड़ने की बात कर रहा है, कहीं एक जगह से टूट जाता है। तो मान लो कि यहां से ये पेड़ टूट गया पेड़, और टूटने के बाद क्या होगा? ऊपर में भाग जाएगा कि लटक जाएगा? लटक जाएगा। तो लटकेगा तो ऐसे ही लटकेगा,
लटक गया ऐसे, लटका ना। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो छिपी था यानी टॉप था, अभी किसको छूने लगता है? जमीन को। तो ये जमीन है आपका, ये क्या हुआ? जमीन। तो जमीन को छू रहा है, देखो लटक के छू रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जितने को टूटा है उतना ही को नहीं होगा? नहीं रे, ये जितने को टूटा है उतना ही को नहीं होगा? नहीं, कि बढ़ जाएगा कि छोट हो जाएगा? उतना ही को रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। आगे समझिए। और इसके साथ ये जो टूट के लगा वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की, पाद मतलब ये बिंदु होती है, पेड़ के पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां पर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है। मतलब ये जो दूरी देख रहे हो, ये दूरी कितना है? 8 मीटर। कोई दिक्कत? अब की कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ये है कि यहां से यहां तक है, पूरा ना पेड़ की ऊंचाई है। तो नाम दे दो इसका ए, बी और सी। तो आप अगर भाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि माना कि एसी पेड़ की ऊंचाई है, माना कि एसी पेड़ की ऊंचाई है। ए बी बराबर, इसका नाम डी दे दो, ए बी बराबर बी डी, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग है। नहीं, ए बी बराबर बी डी टूटा हुआ भाग है। आपको निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। एक बात बताइए भाई साहब, ई आधार हो जाएगा? ई अगर कोना है तो ई आधार हो गया, ई हो गया लंब, तो ई भाग निकल जाएगा। नहीं तो ई भाग निकल जाएगा। और अगर ई निकाल लेंगे तो ई एकड़ा बराबर है, देखो ई तो निकल जाएगा। ई आधार और लंब किसका होता है? अनुपात। आधार बट्टे लंब बट्टे आधार किसका अनुपात होता है? tan का होता है। तो यहां से अगर tan थीटा, थीटा की जगह 30 बिठा दोगे, तो tan थीटा बिठा दोगे तो tan 30, तो ये लंब क्या हो गया? BC, आधार क्या हो गया? 8 मीटर। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। तो BC बट्टे में 8 मीटर। क्रॉसिया गुना करो, कैंचिया गुना होता है ना। तो BC गुने √3, यानी BC √3 बराबर में 8 मीटर, यानी BC बराबर कितने हो गया? 8 मीटर बट्टे में √3, यही ना हुआ? 8/√3 मीटर। किसका? यानी ये निकल गया, ये तो निकल गया, अच्छे से निकला। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ कि ये कर्द अगर निकालना है और आपका ये आधार दिया हुआ है, कर्द निकालना है, आधार दिया है, तो कॉस लगा सकते हैं। नहीं, अब देखो ई भी तो निकल गया, BC भी तो निकल गया, तो ई और ई का भी लगा दोगे तो लंब और कर्ण, तब साइन भी लगा सकते हो। यहाँ कॉस भी लगा सकते हो और साइन भी लगा सकते हो। तो हम कॉस से लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार 8 देने हैं और कर्ण निकालना है, तो हम कॉस लगा देंगे। क्यों कॉस लगाए भाई? अब सवाल खड़ा होता है ना यहाँ कि सर आप होशियार हैं तो कॉस लगा दिए, हमें बुर्बक आदमी है, बुझने नहीं आता, पहली बार पढ़ रहे हैं, हम कॉस कैसे लगाएंगे? तो भाई साहब पहला बात जान लीजिए कि आपको अनुपात आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। और जहां आधार दिया है और कर्ण निकालना है तो वहां cos ही लगेगा, और जहां लंब दिया हुआ है आधार निकालना है तो वहां tan लग जाएगा, जहां पर लंब दिल है और कर्ण निकालना है तो वहां पर sin लग जाएगा। तो इसके लिए आपको अनुपात वाला याद करना जरूरी है। अगर अनुपात वाला याद नहीं है तो भाई सवाल ये आपको डस लेगा, ठीक है, जैसे सांप डसता है वैसे ये सवाल क्या कर लेगा? आपको डस लेगा। तो आप एकदम ऊपरे ऊपरे उड़ेंगे, ये की बोले, बनबे नहीं करे, तब गणित से तुम भागोगे, समझ गए? इसीलिए बेसिक समझिए। अगर आपको बेसिक देखना है तो आप देख सकते हैं, पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक्स बताया गया बिल्कुल बच्चों की तरह। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बुआ? तुम्हें लोग बोलो, कॉस लगाएंगे ना? क्या लगाएंगे? कॉस। तो कॉस क्या डिग्री है? 30। अब कोई भाई साहब लगा देंगे 60, भूतखेली करेंगे। तो भूतखेली करोगे तो सतर्कता हुई और दुर्घटना घटी। भूतखेली नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है। तो 30 है तो 30 लगा दिए, लगाए ना। और ये कितना है? आधार होता है ना, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आप 8 दे दिए और कर्ण आपका क्या है? BT। कर्ण क्या है? BT। तो cos 30 का वैल्यू आपका √3 बट्टे में 2 होता है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एकदम रट जाइए इसको। तो ये 8 बट्टे में BT। मीटर उटर आप बाद में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो क्या होगा? BD और √3 अब बराबर 8 दूना 16 मीटर, और BD बराबर कितना हो जाएगा? 16 बट्टे √3 मीटर। BD। अब एक बात बताइए, आपको क्या निकालना है भाई साहब?
पेड़ की ऊंचाई, यही निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? AC है। AC क्या है? AC। तो AC में क्या करोगे? E और जोड़ E, यही ना। AC क्या है? यानी BC और जोड़ में AB, यही ना। अब BC कितना है हुआ बताओ? BC यहाँ निकाल के देखे दिए हुए हैं 8√3 मीटर और प्लस 16√3 मीटर, यही है ना। हो गया 16 8 24, 16 8 कितना हो गया? 24 मीटर। अब बट्टे में √3, भिन्न का जोड़ा आइए नहीं करता है रे, परमयकरण कर दीजिए। तो परमयकरण कीजिएगा तो 3 से ऊपर 8 3 24, यानी 8 ये कट रहा है नीचे, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? √3। तो ये आपका, ये दोनों का एलसीएम निकालोगे तो ये आपका होगा 24 अब बट्टे में √3, परमयकरण कर दीजिए। √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो यानी 24√3। आइए कितना हो जाएगा? मार्क भूत भागा इसका रूट भागा, ये 3 आ जाएगा, 8 3 24, यानी 8√3 मीटर। यानी पेड़ पूरा पेड़ की ऊंचाई कितनी होने वाली है बुआ? 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई होने वाली है। भाषा के लिए आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यार से समझा दिया गया है, इसको नोट कीजिए। फिर आपको अगला 2 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक इसको नोट कीजिए।